नमस्कार दोस्तों, मैं आज मकर संक्रांति के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। इस बार की मकर संक्रांति 14 जनवरी बृहस्पतिवार को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। पौष माह में सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का बहुत महत्व है। इस दिन जप तप स्नान और दान करने से विशेष लाभ मिलता है। मकर संक्रांति के दिन स्नान और दान का शुभ मुहूर्त, दान की विधि और क्या चीज़ें दान करनी चाहिए, इस बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ ही एक माह से चल रहे खर मास समाप्त हो जाएंगे और विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, सगाई जैसे मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। मकर संक्रांति पर पवित्र नदी में स्नान और दान का विशेष महत्व है। इस दिन दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। 14 जनवरी बृहस्पतिवार को सुबह 8:30 पर मकर संक्रांति स्नान का मुहूर्त आरंभ होगा, जो शाम 5:46 पर समाप्त होगा। संक्रांति पुण्यकाल की कुल अवधि 9 घंटा 16 मिनट की है। मकर संक्रांति का महापुण्य काल सुबह 8:30 से 10:15 तक है। स्नान और दान के लिए महापुण्य काल सबसे उत्तम समय माना जाता है। ऐसे में आप इस अवधि के दौरान ही स्नान और दान कर लें। हालांकि मकर संक्रांति के दिन सुबह 8:30 से लेकर शाम 5:46 की अवधि में कभी भी स्नान और दान किया जा सकता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में मिल गई थी। इसलिए मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन दान का भी विशेष महत्व है। इस दिन पुण्य काल में स्नान के बाद सूर्य उपासना, जप, अनुष्ठान, दान दक्षिणा दी जाती है। इस दिन गुड़, काले तिल, खिचड़ी, कंबल और लकड़ी का दान देना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदी में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अगर आप जनेऊ धारण करते हैं तो उसे इस दिन बदल लें। इसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुँह कर हाथ में जल और अक्षत लेकर दान का संकल्प लें। फिर किसी योग्य ब्राह्मण या ज़रूरतमंद व्यक्ति को चीज़ें दान करें। ध्यान देने योग्य बात यह है कि दान अपने हाथ से ही करें। स्वयं किया हुआ दान उत्तम होता है। दान करते समय कभी क्रोध न करें और किसी कुपात्र को दान न दें। ऐसा करने से फल की प्राप्ति नहीं होती है। खर मास के समाप्त होने के बाद विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, सगाई जैसे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस साल गुरु और शुक्र के अस्त होने के कारण मांगलिक कार्य अब अप्रैल माह में से आरंभ होंगे। इसी के साथ हम ये मकर संक्रांति के पर्व के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।